सो ये है न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर जिसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स आ गए हैं एंड फटाफट से करते हैं इसका क्विक सा वॉक अराउंड प्लस ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करेंगे। बहुत ही डिटेल्ड ये और शॉर्ट रिव्यू रहेगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो बेसिकली स्टार्टिंग विद द न्यू फीचर्स, यहाँ पे क्या क्या नए फीचर्स आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको 360 कैमरा मिल जाता है, साथ ही में आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिल जाता है। दोनों ही ऑप्शनल है, मतलब एज अ अलग से आप इंस्टॉल करवा सकते हो। और साथ ही में गाइज यहाँ पे कनेक्ट्रिका टेक्नोलॉजी में एक नया फीचर ऐड हो गया जो कि पहले अवेलेबल नहीं था और बहुत ही बेसिक फीचर था जो कि ज़रूरत भी थी, विच इज़ रिमोट इंजन स्टार्ट, यानी कि आप घर बैठे गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो अपने मोबाइल से एंड प्री हीट या फिर प्री कूल कर सकते हो। गाड़ी में बैठने से पहले गाड़ी आपको ठंडी मिलेगी या फिर हीट करना चाहते हो तो आप हीट भी कर सकते हो। सो दिस इज टोयोटा फॉर्च्यूनर। यहाँ पे आपको 3 इयर्स 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिलेगी जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हो 5 इयर्स एंड 2,20,000 किलोमीटर्स तक। एंड रोड साइड असिस्टेंस भी आपको मिलती है जिसको आप अगेन एक्सटेंड करवा सकते हो। मल्टीपल कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ब्लैक कलर, वाइट कलर एंड सो ऑन। और साथ में आपको फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स यहाँ पे मिल जाती है। दिस इज़ द 4x4 मॉडल, ये है नियो ड्राइव फॉर्च्यूनर। तो ये सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन में अवेलेबल है विच इज़ 2.8 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन जिसमें आपको सिर्फ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा। वैसे मैनुअल गियरबॉक्स भी आते हैं बट यहाँ पे आपको सिर्फ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल रहा है नियो ड्राइव में। एंड यहाँ पे 48 वॉट की एक एक्स्ट्रा बैटरी लगी है जिस वजह से जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी पहले कंपेरिजन में। सो दिस इज़ द मेन बैटरी और अंदर लगी हुई है स्मॉल बैटरी। इसके अलावा यहाँ पे साउंड रेटिंग मटेरियल यूज़ करे गए हैं। फायरवॉल पे भी काफ़ी अच्छे साउंड रेटिंग मटेरियल, हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ करे गए हैं। प्रॉपर आपको अंडर बॉडी इंजन गार्ड मिलता है। दिस इज़ द 4x4 मॉडल, तो दिस इज़ अ प्रॉपर रफ एंड टफ एसयूवी कहीं पे भी आप ले जा सकते हो। और यहाँ पे इंटीरियर में एक्सटीरियर में कुछ खास चेंजेस नहीं करे गए, मतलब नेग्लिजिबल चेंजेस है, एग्जैक्ट आपको पहले जैसी सेम ही मिलेगी फॉर्च्यूनर। सो दिस इज़ द साइज़ ऑफ द टायर। 18 इंच के यहाँ पे आपको व्हील्स मिलते हैं। साइज़ आप देख सकते हो 265/60 सेक्शन टायर्स हैं। एंड लेजेंडर में भी इवन आपको 18 इंच मिलते हैं लेकिन वो डायमंड कट है। ये आपको यहाँ पे ग्रे कलर के मिलेंगे। यहाँ पे आपको हाई बीम एंड लो बीम सिंगल प्रोजेक्टर में मिलती है। जो लेजेंडर के प्रोजेक्टर्स है दैट आर मोर पावरफुल डेफिनेटली, इससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है मतलब इन कंपैरिजन टू दिस। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प मिल जाता है दोस्तों। फ्रंट में सेंसर्स अवेलेबल हैं। वी हैव गॉट बिग साइज ग्रिल, स्किड प्लेट सिल्वर कलर की। साइड प्रोफाइल आप देखोगे तो यहाँ पे ORVM इंडिकेटर्स के साथ। एंड यहाँ पे जो पिलर्स हैं ये आपको बॉडी कलर में मिलते हैं, दैट इज़ नॉट इन ब्लैक कलर। और यहाँ पे सिल्वर कलर की रूफ रेल्स अवेलेबल है बट पैनोरामिक सनरूफ या नॉर्मल सनरूफ अभी भी नहीं आई है, वो न्यू फॉर्च्यूनर में ही आएगी। एंड न्यू फॉर्च्यूनर कब लॉन्च होने वाली है उसकी डिटेल भी चैनल पे बहुत जल्दी आने वाली है। सो स्टे कनेक्टेड, आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। यहाँ पे कंप्लीट आपको क्रोम फिनिश मिलती है। क्रोम डोर हैंडल दिए गए हैं दोनों साइड। फ्रंट डोर्स पे आपको मिलेंगे रिक्वेस्ट सेंसर यानी कि स्मार्ट कीलेस एंट्री। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे हेलोजन पडल लैम्प भी दिया गया। इवन पडल लैम्प इसके अलावा यहाँ पे ऑल 4 डोर्स में भी आपको इवन हेलोजन पडल लैम्प मिल जाता है। तो फ्रंट में आप देखोगे एंड इवन रियर में आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको हेलोजन पडल लैम्प मिलता है। इसको आप चेंज करवा के कुछ भी लोगो प्रोजेक्शन लैम्प भी लगवा सकते हो अपनी मर्जी से। साइड स्टेप अवेलेबल है एंड दिस इज़ द रियर लुक। सो रियर में ऑब्वियसली वी हैव गॉट न्यू ड्राइव की बैजिंग, सिग्मा 4x4 की बैजिंग और फॉर्च्यूनर की यहाँ पे बैज मिल जाता है क्रोम फिनिश में। वी हैव गॉट LED टेल लैम्प्स, साथ ही में ये है बिग साइज स्पॉइलर। एंड ऊपर की साइड आप देखोगे तो वी हैव गॉट शार्क फिन एंटेना। नीचे की साइड आप देखोगे तो वी हैव स्पेयर टायर, साथ ही में ये है इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर आपको नॉर्मल मिलेंगे यहाँ पे, लेजेंडर में दिए गए हैं फ्लोटिंग इंडिकेटर्स, तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पे एक बढ़िया फीचर ऐड करा गया है दोस्तों, वो है JBL का सिस्टम। येस, वी हैव गॉट JBL सिस्टम ओवर हेयर। तो यहाँ पे सबवूफर लगा हुआ है, आप देख सकते हो। साथ ही में दिस इज़ द टोटल बूट स्पेस, काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस है। यहाँ पे आपको हुक्स भी मिलते हैं, इस साइड भी हुक मिलेगा, इस साइड भी मिलेगा। साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट हो गया। सेंटर में यहाँ पे हेलोजन लाइट हो गई, बाकी LED लाइट्स है दोनों रोज़ में, यहाँ पे हेलोजन लाइट है। और सीट्स को फोल्ड करना है तो वही पुराना तरीका है इसको फोल्ड करने का। सो कुछ ऐसे आप इसको यहाँ पे फोल्ड कर सकते हो, दोनों सीट्स ऐसे फोल्ड हो जाती हैं। एंड यहाँ पे थर्ड रो में भी AC वेंट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको ऑल रोज में AC वेंट मिलते हैं, आप देख ही सकते हो। इसके साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स काफ़ी सारे अवेलेबल है गाइज। यहाँ पे आपको 7 एयर बैग्स मिल जाते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल हो गया, हिल स्टार्ट असिस्ट हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया। ट्रैक्शन कंट्रोल भी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे MTS यानी मल्टी टेरेन सिलेक्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आप मोड सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ट्रैक्शन आपको मिल जाएगी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चेकआउट दिस परफ्यूम। ये है इन्वॉल्व योर सेंसेस की फ्लेम परफ्यूम। इसकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फ्रेगनेंस है। आपको जस्ट यहाँ पे ऐसे इसको हैंग करना है, 2 से 3 बार आप स्प्रे करोगे एंड ये 2 से 3 महीने आराम से चल जाती है। हाई क्वालिटी ऑयल्स को यहाँ पे ब्लेंड करा गया। दिस इज मेड इन इंडिया परफ्यूम और इंस्टेंटली कैबिन रिफ्रेश हो जाता है। बहुत ही स्पाइसी मैनली स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है ये, डिफरेंट है थोड़ी।
और involveyoursenses.com पे विजिट करें, यूज अवर कूपन कोड टीम कार्ड टू गेट 10% ऑफ। दीज आर द कीज, नॉर्मल ब्लैक कीज अवेलेबल हैं, जिन पुश स्टार्ट बटन, ये है वेलकम फंक्शन, एंड जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे वेलकम फंक्शन मिलता है। कंप्लीट यहाँ पे लेदर फिनिश दिया गया है, मतलब लेदर आप स्टीयरिंग व्हील है विद वुडन फिनिश, यहाँ पे लेदर फिनिश है। आप देख सकते हो जो स्टिचिंग है वो कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग दी गई है, यहाँ पे भी इवन जो सीट्स पे लेदर फिनिश है उस पर भी कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का लेदर है, यहाँ पे सेंटर में डिफरेंट टाइप का लेदर लगा हुआ है। सो येस, कैबिन लुक्स वेरी प्रीमियम, वेरी लग्जूरियस डेफिनेटली। एंड वहाँ पे आप देखोगे तो ट्विटर्स अवेलेबल हैं, JBL के ट्विटर्स, उधर भी इधर भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो JBL के ट्विटर्स अवेलेबल हैं। साउंड क्वालिटी इज़ वेरी डिफरेंट JBL में और नॉर्मल स्पीकर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है फॉर्च्यूनर में। एंड देन स्पीकर्स, यहाँ पे बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट हो गई, देन वी हैव गॉट लेदर फिनिश ओवर हियर, अगेन वाइट स्टिचिंग, ऑल 4 पावर विंडो सारी एल्यूमिनेटेड हैं, सारे कंट्रोल्स एल्यूमिनेटेड हैं, सारी ऑटो अप एंड ऑटो डाउन के साथ आती है। और भी हम ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। यहाँ से हम बोनेट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से फ्यूल लिड, दिस इज़ फॉर डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं बूट को, एंड देन फ्रंट सेंसर्स ऑन ऑफ। और ये है हमारा कप होल्डर, तो यहाँ पे आप कैन रख सकते हो, यहाँ से आप उसे हीट या कूल कर सकते हो। साथ ही में इसको आप पीछे करोगे तो ये नॉर्मल स्पेस बन जाती है, तो आप उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। दोनों जगह अवेलेबल है, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। इवन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो सीट्स हैं 8 वे दी गई है, फ्रंट में भी, इधर इस साइड भी और उस साइड भी, दोनों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। यहाँ पे टोयोटा की आपको डोर सिल प्लेट मिल जाती है। एंड देन वी हैव गॉट अ ग्रैब हैंडल, जो कि 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस अवेलेबल है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो वी हैव गॉट गुड स्पेसिफिकेशंस ओवर हियर। इसके अलावा दिस इज़ द स्टीयरिंग व्हील, लेफ्ट साइड आप देखोगे तो सारे ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल, वॉइस कमांड कंट्रोल अवेलेबल हैं। इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सारे MID के कंट्रोल्स, एंड वी हैव गॉट पैडल शिफ्टर्स, वी हैव गॉट क्रूज कंट्रोल, नीचे की साइड यहाँ पे क्रूज कंट्रोल है। एंड देन स्टीयरिंग व्हील ऑब्वियसली टिल्ट, टेलीस्कोपिक, दोनों तरीके से एडजस्टेबल। दिस इज़ अ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिक नहीं है। एंड साथ ही में यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो होती है दोस्तों। दिस इज़ द क्लस्टर, यहाँ पे ब्लूइश फिनिश दी गई है, डिजिटल आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, देन एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, रेंज मिल जाएगी, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल आप कर सकते हो। जैसे अभी बिल्कुल फ्यूल जीरो, तो ये दिखा रहे हैं रीफ्यूल के लिए आफ्टर रीसेट। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि एक्स्ट्रा बैटरी मिलती है तो कितनी वो चार्ज है तो वो दिखाता है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इको इंडिकेटर, कैसे आप ड्राइव कर रहे हो, ऑल्सो साथ में स्टीयरिंग व्हील की पोजीशन भी दिखाएगा, ये कि टायर पोजीशन सीधी है या फिर नहीं है। फ्रंट एंड रियर सेंसर का डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, और साथ में ऑडियो जो भी म्यूज़िक प्ले हो रहा होगा उसका डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल सेटिंग्स वगैरह दी गई हैं। सो अगर जैसे मैं रिवर्स गियर लगाता हूँ तो यहाँ पे फ्रंट एंड रियर सेंसर्स का डिस्प्ले मिलेगा, और यहाँ पे आपको कैमरा का डिस्प्ले मिलेगा। गाइडलाइंस आर नॉट अडेप्टिव, तो फिक्स गाइडलाइंस दी गई है यहाँ पे। एंड सेंसर्स का डिस्प्ले आप देख सकते हो फ्रंट एंड रियर दोनों का। इसी के साथ गाइस ये है 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, जो वायरलेस नहीं है, मतलब आपको वायर लगा के ही यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी व्हीकल की इन्फॉर्मेशन रहती है, हिस्ट्री, रेंज वगैरह, माइलेज, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में शो करता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लूटूथ, रेडियो, USB, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट थीम भी अवेलेबल हैं, तो ये रही थीम की सेटिंग। तो जो भी आप थीम सेलेक्ट करोगे यहाँ पे भी थीम चेंज हो जाता है, और इवन यहाँ पे भी थीम चेंज हो जाता है, कलर थीम। तो दोनों जगह थीम आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, ताकि बता सके दिस इज़ अ वेरी लेजेंडरी कार। तो और यहाँ पे हैज़ार्ड लैंप हो गया। एंड इसके अलावा गाइस यहाँ पे फॉर्च्यूनर का प्रॉपर बटन बना हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर लेदर ऐप है, इसको आप क्लिक करोगे तो ऊपर स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है, विच इज़ अ कूलिंग ग्लव बॉक्स। लोअर ग्लव बॉक्स लॉकेबल है, और लोअर ग्लव बॉक्स में आपको अंदर एल्यूमिनेशन यानी कि लाइट भी मिलती है। साथ ही में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे भी इवन कैबिन लैम्प अवेलेबल है, विच इज़ हेलोजन, LED होता बेटर रहता। यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM अवेलेबल है। यहाँ पे आपको टॉल सीट होल्डर मिलेगा, और यहाँ पे भी लाइट अवेलेबल है विद अ वैनिटी मिरर। फ्रंट में 2 LED लाइट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है गाइस। एंड साथ में SOS बटन है, इंटीरियर मोशन सेंसर का बटन है, वी हैव गॉट अ सनग्लास होल्डर। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो वी हैव ऑटोमेटिक AC, सो 2 ज़ोन AC अवेलेबल है, तो आप टेम्परेचर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही में वी हैव गॉट USB पोर्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, MTS,
और ड्राइव मोड साथ में यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप करोगे सिलेक्ट, ऐसे इसको रोटेट करोगे नॉब को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इको, स्पोर्ट, नॉर्मल, जो भी मोड आप सिलेक्ट करना चाहते हो। तो इंस्टेड ऑफ बटन ये नॉब दी गई है। और अगर मैं यहाँ पे इसको प्रेस करता हूँ MTS के बटन यानी मल्टी टेरेन सिलेक्टर को, देन यहाँ पे इसी नॉब से, सेम नॉब से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। सो डीप स्नो, सैंड, मड, जो भी मोड में सिलेक्ट करना चाहूँ उस हिसाब से जो ट्रैक्शन है वो वेरी करती है। तो नया ये फीचर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे हाई टू, हाई लो, 4 लो, सब फीचर्स यहाँ पे जो 4x4 के होते हैं वो ऑलरेडी दिए गए हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे कुछ स्पेस है, वायरलेस चार्जर एज ऑप्शनल आप लगवा सकते हो, 360 कैमरा भी एज ऑप्शन लगवा सकते हो। इवन ये सिस्टम भी JBL का सिस्टम है, नॉर्मल सिस्टम नहीं है। सो इनबिल्ट एम्पलीफायर वगैरह वो सब आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ट्विन कप होल्डर स्पेस है। दिस इज़ द गियर नॉब। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप मिल जाएगा, स्विच जो कि नॉर्मल फॉर्च्यूनर में नहीं है। एंड साथ में यहाँ पे रियर डिफरेंशियल लॉक हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच हो गया। यहाँ पे आपको याद होगा ड्राइव मोड होते थे जो कि अब यहाँ से हट के आ चुके हैं यहाँ पर। एंड लेदर ऐप, ये हैंड ब्रेक हो गई। वी हैव गॉट गुड स्पेस इनसाइड आर्मरेस्ट में। फिक्स्ड आर्मरेस्ट है बट कुशन आर्मरेस्ट है। चलते हैं रियर की तरफ। सो दिस इज़ द रियर डोर। यहाँ पे आपको फॉर्च्यूनर की बैजिंग मिल जाएगी, पावर विंडो कंट्रोल, ऑटो एंड ऑटो डाउन के साथ, कंप्लीट लेदर फिनिश, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट। फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट है। यहाँ पे इवन आपको एक 4 kg का हुक इस साइड मिलता है, 4 kg हुक उस साइड मिलेगा, दोनों साइड हुक अवेलेबल हैं। यहाँ पे कुछ स्पेस एंड साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट। और इसके अलावा वी हैव गॉट 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेंटर में आर्मरेस्ट है विद ट्विन कप होल्डर स्पेस, सब कुछ नॉर्मल फॉर्च्यूनर की तरह ही। एंड यहाँ पे आपको LED लाइट मिलेगी जो कि बहुत ही ब्राइट है। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं AC के। तो यहाँ से फैन एडजस्ट कर सकते हो, उसको ऑटो पे आप कर सकते हो। एंड वी हैव गॉट रिक्लाइनेबल सीट्स। ऑब्वियसली यहाँ पे 1 टच टम्बल है, दोनों में ही 1 टच टम्बल है, दोनों सीट्स डाउन हो जाती है। एंड दिस इज़ द बैटरी पैक, यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों बैटरी पैक, आप देख सकते हो। तो इस वजह से जो थर्ड रो में स्पेस है डेफिनेटली वो लेग रूम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये अच्छा खासा एरिया ले रहा है, मतलब लेग रूम के लिए स्पेस इतनी सी रह गई है थर्ड रो के लिए। एंड जो सीट्स है काफ़ी ज़्यादा रिक्लाइनेबल है। सो यू कैन सी कंप्लीट बेड बन जाता है। सो दिस इज़ द सीट। एंड इसके अलावा दिस इज़ द डैशबोर्ड दोस्तों। रियर में डोर सिल प्लेट भी अवेलेबल है बट उसमें टोयोटा का लोगो आपको नहीं मिलेगा। ये है रियर सीट्स विच आर अगेन रिक्लाइनेबल, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज एरिया है, वहाँ पे भी कुछ स्टोरेज एरिया है। एंड ऑब्वियसली वी हैव AC वेंट्स, ग्रैब हैंडल। सो ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव